वेलकम वेलकम रूबी की किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट लेफ्ट ओवर चावलों से बड़े ज़बरदस्त से डोनट्स बनाएंगे जो कि आप चाय के साथ लोगों को सर्व भी कर सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखें, सबसे पहले हमारे पास 6 टेबलस्पून सूजी है, जो रेगुलर सूजी होती है। उसमें हम 6 टेबलस्पून दूध डाल देते हैं। अगर आपको दूध नहीं डालना हो तब आप पानी डाल दें। बहरहाल इससे हमें सोक करना है। अब ये सूजी जो है वो भीगेगी जब तक हम अपने दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं। तो इसको यहाँ रखते हैं और ये एक बर्तन ले लेते हैं जिसमें हम अपने लेफ़्ट ओवर चावल डालेंगे। तो यहाँ देखें, मेरे पास रात के बचे हुए 1 कप चावल है। तो ये ले लेते हैं और इसको थोड़े से अपने हाथों से मैश कर देते हैं। अगर आपके मैश ना हो रहे हो तब थोड़े से उसको गर्म कर लें, हल्के से। जब वार्म करेंगे ना तब हो जाएंगे। फ्रिज की रखी हुई आइटम अक्सर नहीं होती है। तो ये जैसा ऐसे चावल मैं कर रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कोई बच्चा आए मैं उसके मुंह में दे दूँ। चावल देख के मुझे बड़ी बेचैनी सी हो जाती है। मुझे छोटी थी ना मेरी गुड़िया, तब मैं उसको खिलाती थी बॉल्स बना बना के। ये डायरेक्टर साहब को खूब खिलाया है, फिर जोई को भी बहुत खिलाया है, आना को नहीं खिलाया है। आना बड़ी डिफरेंट है, उसको हर चीज़ अपने हाथ से ही खानी होती है। चलो एनीवेज, तो ये बड़े अच्छे से मसल गए। अब आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इसमें बॉईल की हुई श्रेडेड चिकन डाल सकते हैं, और अगर वेजिटेरियन वर्जन बनाना है तब मेरी तरह यहाँ मेरे पास पार बॉइल्ड वेजिटेबल्स है जो कि 1 कप है। भुट्टा, मटर और गाजर, तो ये मैं डाल देती हूँ इसमें। आप अगर चाहें तो सिर्फ चिकन भी डाल सकते हैं और मिक्स भी कर सकते हैं। और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के हरी मिर्चें जो कि बारीक बारीक काट ली है, जो कि मेरी तेज़ है। 1 टीस्पून भर के अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून भर के लहसुन का पेस्ट, ये चला जाएगा इसमें। मज़ा ये आता है कि लेफ़्ट ओवर चीज़ ज़ाया ना जाए और चीज़ बने और बड़ी मज़े की भी बने और लोगों को पता भी ना चले कि ये लेफ़्ट ओवर से बना है। अच्छा, यहाँ देखें हमारे पास आधा टीस्पून नमक है, ये डाल देते हैं क्योंकि चावलों में तो नमक था ही, लेकिन स्पाइसेस वगैरह जा रहे हैं और एडिशनल चीज़ों के लिए जा रहा है। अब हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून भर के कुटी हुई मिर्चें, आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून चाट का मसाला और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये सब चला जाएगा इसमें। और साथ ही इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। अगर हो तो डाल दें, बड़ा अच्छा लगता है। कम हो तो कम डाल दें। फील फ्री, यू आर योर ओन बॉस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो चले अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। देखा कितना मज़े का हो गया। कोई कह सकता है लेफ़्ट ओवर चीज़ों से इतना अच्छा अभी से ही खुशबूदार कलरफुल सा बन गया। और अगर आप चाहें तो इसमें बारीक कटी हुई गोभी भी डाल सकते हैं, बंद गोभी, वो भी अच्छी लगती है। हरी प्याज भी डाल सकते हैं, जो आपके घर में मौजूद हो वो डाल दें। अब यहाँ देखें, हमारी सूजी ने ऑलमोस्ट सारा दूध पी लिया है, तब इसको भी डाल देते हैं। इससे क्रिस्पी करारे बनेंगे। अब ये देखिए, सूजी जब हमने डाली तो इसकी कंसिस्टेंसी ये इस तरह से थोड़ी सी ढीली हो गई, लेकिन जब ये बनेगी तो बड़ी क्रिस्पी होगी। लेकिन टाइम बीइंग ये जो है थोड़ा थिन हो गया है। तब इसमें हमें ऐड करना है थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स। यहाँ मेरे पास 4 डबल रोटी की स्लाइस थी जिसको मैंने फ्रूट प्रोसेसर में डाल के उसको ग्राइंड कर लिया। जो भी लेफ़्ट ओवर बची हुई होती है ना वो ले लें। अब इसको इसमें हम इतना डालेंगे जितना बाइंडिंग की ज़रूरत होगी। तो मैं पहले इसमें डालती हूँ आधा कप। अब मज़ीद आधा कप डालेंगे। देखिए, चावलों के लेफ़्ट ओवर, चावलों के चक्कर में लेफ़्ट ओवर सारी चीज़ें यूज़ में आ रही है। डबल रोटी भी लेफ़्ट ओवर ही थी। 4 टेबलस्पून और डाल देंगे। तो ऑल टुगेदर हमने डाला 1¼ कप।
अब स्लाइसेस पर डिपेंड है कि स्लाइसेस पतली थी मोटी थी, मेरी 4 थी मोटी वाली। तो ये देखिए अब अच्छे से हो गया है, इसकी बाइंडिंग अच्छी सी आ गई है। देखिए बॉल की सूरत में ये आ गया है, तो ये सही है। अब यहाँ देखिए हमारे पास पैन में ऑयल है, तेल मैंने रखा था मीडियम पे, गर्म हो गया है तब मीडियम लो कर देते हैं। और यहाँ एक कोफ्ते साइज का बॉल लेते हैं, हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और इसको सबसे पहले एक कबाब की तरह बना लेते हैं। और उसके बाद सेंटर से कोई भी रिंग जो होती है वो लेके यूँ काट देंगे इस तरह से। और साइड से बराबर कर लेंगे और इस तरह से डाल देंगे। तो देखा कितना इजी पीजी, बस कबाब का शेप दे दें और किसी भी चीज़ से काट लें सेंटर का पोर्शन। देखिए ब्राउन हो रहे हैं, तो ये वाला जो है इसको देख लेते हैं, जो पहला डाला है। वाह देखिए कितना खूबसूरत कलर हो गया। ये जो ब्राउन हो गए उनको निकाल लेते हैं। देखिए जोड़ियों की सूरत में ही निकल रहे हैं। और जो लास्ट के अंदर का है वो ऐसे ही डाल देते हैं। अब मैं सोच रही हूँ जोड़ियों की सूरत में से कैसे आएंगे, क्योंकि ये सब तो कपल कपल आ गए, अब बचे हैं 3। देखे खफा हो गए मैंने इस तरह कहा तो। और अब बताएंगे कि इसको सर्व किस तरह से करना है। ये देखें यहाँ छोटा वाला बॉल भी ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास आधा कप दही है, इसको फेंटेंगे। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, इसको अच्छे से फेंट के स्मूथ कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1/4 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, अगेन फेंटेंगे। आहा क्या खुशबू आ रही है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून दूध, अगर आप चाहें तो पानी डाल लें, थोड़ा सा डाइल्यूट करेंगे। और अब ये देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, थिक रनी टाइप की हमें चाहिए। तो डोनट को कैसे ग्लेज करते हैं, तो इस तरह हम दही से करेंगे इसे। सारे डोनट दही से ग्लेज हो गए। अब इस पर हम डालेंगे कुटी हुई मिर्चें, और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा।
रेडी। तो देखा कैसे झटपट हमारे ख़तरनाक से लेफ़्ट ओवर चावल एंड डबल रोटी के डोनट्स बन गए। अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसे रहे। ऊपर से इतना क्रिस्पी है और अंदर से इतना मज़ेदार है, लेकिन सॉफ्ट है। ख़तरनाक है, कोई पहचान ही नहीं सकेगा कि किस चीज़ से बना है। इतना परफेक्ट जायका और टेक्सचर है। ख़तरनाक। ये आप लोगों के लिए माइंड ब्लोइंग। किसी किस्म की कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो लग रहा है वेजिटेबल वर्जन जो है फैंटास्टिक है, बनाना बनता है। आप लोग बनाएंगे तो पागल जागल हो जाएंगे खुशी से कि लेफ़्ट ओवर चीज़ों से इतना अच्छा बन गया। लेकिन एक टिप है, अगर सपोज़ मेहमान वगैरह के सामने सर्व करना है और 2-4 घंटे बाद वो आने वाले हैं, तब फ्रॉस्टिंग भी रेडी रखे दही की, और ये भी रेडी रखे डोनट्स भी, और लास्ट मिनट पर उसको आप सजा कर सर्व करें। ये अभी भी बहुत क्रिस्पी है, लेकिन ज़ाहिर है 2-4 घंटे बाद दही की वजह से ऊपर वाला पोर्शन सॉफ्ट हो जाएगा। तो बनाना बनता है। तो जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।